It's a road rage shocker from Gurugram where a car decided to drag a bike for about 3 to 4 kilometers. This after it hit the young man on the bike. Look at this visual, absolutely horrific. It's a speeding car that first rammed into a bike and dragged it for about 4 kilometers. There were two young men riding on the bike. They fell off the roadside after the accident, but the car continues to drag the bike and clearly see the spark emerging from the friction that the bike is being driven. It's as dangerous even for the car driver. And it was eventually someone else who had managed to then ensure that the car comes to a halt. But it's an absolute horror. In many ways, a reminder of what we saw in the national capital, Delhi, a few weeks ago when a woman was dragged. But here, in this case, we are being told that this was a bike that was being dragged. However, the riders of the bike were not in this incident. They had fallen off after the accident. So after the bike and the vehicle had a collision, the young men, the youth, fell on the roadside. But the car chose to drag the bike. So it is only anyone's guess that, God forbid, had it been a rider of the bike got caught in this mayhem, that person would have been dragged as well. Let's just dip into this visual for a while. You know, it's absolutely horrific because remember, this, apart from road rage, is as dangerous for the car driver too. But he did not realize he wanted to just push away. Let's get in my colleague Himanshu Mishra for the latest on this. Himanshu, ये कहाँ हुआ exactly? हमें बता पाएं location और क्या incident हुआ? Because thankfully हमें क्या ये सही information कि ये सिर्फ एक बाइक ही थी और जो riders थे वो गिर गए थे? थोड़ा डिटेल बताएं। बिल्कुल, देखिए ये गुड़गांव के सेक्टर 62 के पास का है, DLF की कॉलोनी के पास का। गनीमत ये रही कि जो दोनों स्कूटी पर जो दोनों लड़के थे वो साइड में गिरे और इस वजह से उन्हें हल्की फुल्की चोट आई, गंभीर चोट भी नहीं आई, लेकिन बाइक उनकी रोड पे गिर गई क्योंकि टक्कर जो था वो सीधे बाइक को कार ने मारा था। उसके बाद बाइक जो है वो कार में फंस गई और फिर देखिए किस स्पीड से, सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रोकने की कोशिश तो छोड़, वो बेहद तेजी से गाड़ी को भगा रहा है और उसकी वजह से आप देखिए दूसरे एक्सीडेंट की कई बार खतरा देखने को मिला है क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रैफिक वहां पे गाड़ियां और भी दिख रही हैं और वो लगातार जा रहा है। और दूसरी चीज, क्योंकि चिंगारियां निकल रही हैं, इस वजह से खतरा ये भी था कि उसकी गाड़ी में भी आग लग सकती थी। पहले इन्फॉर्म किया जो दोनों लड़के जिनकी स्कूटी थी, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस दौरान जो रोड पे जो दूसरे मोटरिस्ट थे उन्होंने कॉल किया पुलिस को किस तरीके से एक कार जा रही है जिसके आगे बाइक फंसी हुई है, चिंगारी निकल रही है, बेहद खतरनाक स्थिति है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने गाड़ी रोकी। पुलिस को तब तक नंबर मिल गया था, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर अरेस्टिंग भी की है। लेकिन आप देखिए पूजा, ये कोई ऐसी अकेला मामला नहीं है। अगर हम संजावला वाले मामले को देखें या फिर अभी जिस तरीके से हिमांशु कुछ पता लग पाया कौन है ये, कौन ड्राइवर थे, कौन डिटेल्स थी कुछ? क्योंकि हम जब ये विजुअल को देख रहा है, आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट द ड्राइवर वाज थिंकिंग दैट ही विल जस्ट रन अवे। एनी डिटेल्स? पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर चुकी है। पुलिस ने क्योंकि नंबर था पुलिस के पास इस गाड़ी का, तो पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उन तक पुलिस पहुंच भी गई है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ये चीज क्लियर हो जाएगी कि उस वक्त गाड़ी में कौन कौन, दो लोग जो थे, क्योंकि 2 की सूचना है पुलिस के पास, वो दोनों कौन थे जो गाड़ी के अंदर बैठे थे और उनमें से ड्राइव कौन कर रहा था, क्यों, जिसने एक्सीडेंट को अंजाम दिया और उसके बाद उसने कार को रोका भी नहीं। कई जो दूसरे कार वाले हैं जो रोड पे चल रहे थे, उन्होंने भी मोबाइल से विजुअल बनाए हैं और वो विजुअल ही अब देखिए। Terrific, because what I'm thinking is that look closely at this visual. The driver or with the passenger thought they'll run away, not realizing that by dragging, and God forbid if there was a man underneath, apart from that horror, they were posing a danger to themselves. The car could have burst into fire too. This clearly one of the cases of road rage in Gurugram, which is the NCR region adjacent to the national capital.